हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक बीहाइव का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड में दी गई पोयम द रोड नॉट टेकन को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट करते हुए आप सभी को समझाऊंगा और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर तथा एक्सरसाइज को भी आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही सरलतम ढंग से क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज बनने लगेगी। पोयम को पढ़ने के पहले आप मेरे इस वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि परीक्षा उपयोगी और भी जो मेरे अन्य वीडियो हैं आपको आसानी से सरलता से उपलब्ध हो सके। इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्वप्रथम आपने यदि मेरा वीडियो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड बुक बीहाइव क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश का नहीं देखे तो आप मेरे वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी लेसन को लाइन बाय लाइन समझाया गया है और क्वेश्चन आंसर को भी सरल ढंग से बताया गया है। तो आप मेरा वीडियो क्लास 9th पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देख लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टडी द पोयम द रोड नॉट टेकन चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड में दी गई ये बीहाइव बुक जो क्लास 9th के उसमें दी गई ये पोयम है द रोड नॉट टेकन। इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये जो पोयम है वो बेहतरीन कविताओं में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम को पढ़ने के पहले हम ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध, मशहूर। अब मैं बीच बीच में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उसको भी आप लोगों को बताते चलूँगा। आप पेन और कॉपी लेकर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखते चलिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। तो कहता है कि यह जो प्रसिद्ध मशहूर पोयम है वो चॉइस के बारे में है। मेकिंग चॉइस, आपको चॉइस करना है, चयन करना है। अर्थात ज़िंदगी में हर व्यक्ति के एक न एक दिन ऐसा मौका आता है कि आप दो राहें पे आके खड़े हो जाते हैं और दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको करनी होती है, एक चीज़ का सिलेक्शन करना होता है। तो वो उसी स्थिति के बारे में ये पोयम है। हम आगे इस पोयम को डिटेल रूप से पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, एंड द चॉइसेस दैट शेप पेस, और जो हम चॉइस करते हैं, चयन करते हैं अपने जीवन के लिए, वही हमारे जीवन का आकार लेता है और वो हमारी चॉइस पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जिन्होंने बहुत ही साधारण ढंग से कविताओं को लिखा है, बट इन साइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल साधारण सब्जेक्ट पर लिखा है उन्होंने, कॉमन चीज़ों पर लिखा है और अपने अनुभव के जो उनका अनुभव था उसी अनुभव के आधार पे बहुत ही साधारण और सरल ढंग से कविताओं को उन्होंने शब्दों में पिरोया है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोएट इन द वर्ल्ड। नाउ वी see the lines of the poem and we try to understand what is written in the lines। हम अब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हुए इस कविता को समझेंगे कि इस कविता में लिखा क्या है। मैंने पहले आप जान लीजिए ऐसे मोटा मोटी कि कविता में है क्या, फिर हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन आंसर और इसमें दी गई एक्सरसाइज को भी बहुत ही सरल ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा। इस कविता में चॉइस के बारे में है, चयन करने के बारे में है। मतलब आपके पास दो चीज़ें हैं और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं।
ठीक, अब दोनों में से किसी एक का आपको चयन करना है, सेलेक्ट करना है कि आप क्या लेंगे, कौन सी चीज का चयन करेंगे। सपोज दैट आपका इंटरव्यू का लेटर बैंक से भी आ जाता है और आपका इंटरव्यू का ही लेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ जाता है। अब आपको चयन करना है और दोनों की तारीख एक ही है, डेट एक ही है, तो अब आपको चयन करना है कि आपको किस इंटरव्यू में जाना है। यही आपके जीवन का लाइफ मेकिंग होगा। तो ये पोयम भी जो है, इस पोयम में कवि जो है दो राहें में आकर के खड़ा हो जाता है। वहाँ से उस दो रोडें निकलती हैं, दो में से किसी एक रोड को उसको चुनना है कि कौन सी रोड उसको सही रास्ते पे ले जाएगी, इसका चयन उसको करना है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब उसे कोई एक न एक निर्णय लेना पड़ता है और उसी निर्णय पर उसका जीवन आधारित होगा। यदि जैसा उसका चयन होगा उसी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित होगा। तो जिसका चयन करेगा उसको तो वो जानेगा, और जिसका चयन नहीं करता उसके बारे में भी वो सोचता है कि यदि मैंने उस दूसरे चीज़ का चयन किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी इस तरह से होती, मैंने इसको चयन किया तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से है। इस तरह से आदमी हमेशा सोचते ही रहता है। तो ये पोयम ठीक उसी डाउट की स्थिति में है, दोराहे की स्थिति में है। कभी आकर के दोराहे में खड़ा हो जाता है। रोड सिंगल रोड जा रही है और जाते जाते वही सिंगल रोड दो रोडों में डाइवर्ट हो जाती है, जहाँ से दो रोडें निकलती हैं। अब उसको चयन करना है कि इन दो रोडों में से कौन सी रोड उसको लेना है। अब देखिएगा, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ WOOD, वुड का मतलब यहाँ फॉरेस्ट है, जंगल है। येलो YELLOW, येलो मीन्स वैसे पीला होता है, लेकिन यहाँ येलो पतझड़ मौसम को सिंबलाइज करता है। येलो जो है सिंबल है पतझड़ का, पतझड़ मौसम का। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कहता है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। जंगल में आकर के एक रोड दो रोडों में ऐसे डिवाइड हो जाती है और उन रोडों में जंगल की जो पत्तियां हैं दोनों रोडों में बिखरी हुई हैं। और कहता है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कहता है कि मैं एक साथ दोनों रोडों पर एक ही समय पे नहीं चल सकता कि एक साथ दोनों रोड पे चल पाऊँ। अर्थात मुझे अब यहाँ से एक रोड का चयन करना होगा कि किस रोड पे मुझे जाना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मतलब होता है बस एंड श्रब्स, मतलब झाड़ियाँ, झंकार जो होते हैं जंगलों में झाड़ियाँ होती हैं। ठीक, अंडर ग्रोथ मीन्स झाड़ियाँ। ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री। स्टूड STOOD, स्टूड मीन्स खड़े होना। लुक LOOK, लुक मीन्स देखना। एज फार एज मीन्स होता है जहाँ तक। ठीक है, तो देखिए टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो रोडें जंगल में, एक रोड जंगल में आकर के दो रोडों में ऐसे डिवाइड हो जाती है। और कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कहता है कि मैं दोनों रोडों पर एक साथ नहीं चल सकता, यहाँ से मुझे एक रोड लेना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के नाते मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, दोराहे में आकर के मैं खड़ा रहा, सोचता रहा कि कौन सी रूट का मैं चयन करूं। तो वहाँ आकर के एक स्थान में जहाँ से दोनों रोडें फूटी हैं वहाँ मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक मेरे को रोड दिखाई देती थी वहाँ तक मैंने देखने का प्रयास किया।
एंड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और आगे चल के रोड मुड़ जाती है। जैसे ही रोड मुड़ती है तो रोड के मुड़ने के कारण और जंगल में झाड़ियों के कारण मैं आगे रोड को नहीं देख पाता, मतलब जहाँ से रोड मुड़ती है उसके आगे से मैं रोड को नहीं देख पाता कि और उसके आगे क्या है। तो कवि यहाँ कवि की दुविधा के बारे में इस फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि कवि कैसे डाउटफुल है, कैसे दुविधा में पड़ा हुआ है, आकर के खड़ा हो गया दो राहे पे, मतलब एक रोड जो आती है ऐसे सीधी, अब वहाँ से दो रोड निकल रही हैं, अब उसे ये इस वाली का चयन करना है या इस वाली का चयन करना है, दो में से कोई एक को चयन करना है। तो चयन करने के पहले वह बहुत देर तक दोनों रोडों को देखता रह गया जहाँ तक वह देख सका, और उसके बाद में जैसे ही रोड मुड़ती है तो मुड़ने के बाद उसे रोड दिखाई नहीं देती, क्योंकि नज़र वहाँ तक उसकी नहीं जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा इस तरह से कवि के डाउटफुलनेस के बारे में है, दोराहे में आकर के खड़े होने के बारे में है। अब सेकंड स्टेंजा, नाउ सी द सेकंड स्टेंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। तो as fair, fair means होता है साफ सुथरा, ठीक है, एंड perhaps, perhaps PERHAPS, perhaps means होता है शायद, claim, claim मतलब होता है claim करना, ग्रासी GRASSY, ग्रासी मीन्स होता है घास वाली। वांटेड बियर, वांटेड बियर मीन्स जिसका उपयोग कम लोग किए हैं, ठीक, वांटेड बियर मीन्स जिसका उपयोग कम लोग किए हैं, कम लोग उस रोड पर चले हैं। पासिंग मीन्स होता है गुजरना। ठीक है, अब देखिए हमने डिफिकल्ट वर्ड जाना, अब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर कहता है कि मैंने एक रोड का निर्धारण कर लिया, चयन कर लिया जो मुझे अच्छी लग रही थी, जो मैंने उचित समझा, उस रोड का मैंने चयन कर लिया। कैसे मैं जान पाया कभी कि ये रोड ज़्यादा अच्छी है, क्यों चयन किया, क्यों उसको उचित लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसे लगता है कि यह मेरा सबसे सटीक निर्णय है, सही निर्णय है। क्यों क्यों उसको सही निर्णय लगता है अपना? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, जिस रोड का मैं चयन कर रहा हूँ चलने के लिए, जिस रोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो कहता है कि उसमें घास ज़्यादा है और उस पर लोग कम चले हुए हैं, मतलब जिस पर लोग कम चले हैं उस रोड का चयन कवि कर रहा है, अर्थात कवि एडवेंचरस है। नहीं तो लोग जिस पर ज़्यादा लोग चलते हैं, अधिकांशतः लोग उसी को पसंद करते हैं, जो ज़्यादा लोग जिस राह पर चलते हैं, लेकिन कवि जो है एडवेंचरस है, साहसिक है, वह उस रोड का चयन करता है जिस रोड पर कम लोग चले हुए हैं। नहीं, आदमी तो भेड़ चाल जैसे होता है, जैसे भेड़ की जात होती है कि एक सीध में जैसा सब लोग चलते हैं वैसा चलते रहते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अलग अपना कोई रास्ता चुनते हैं। तो कभी अलग रास्ता चुनता है, सबसे अलग रोड को चुनता है, उस रोड को चुनता है जिस रोड पर कम लोग गुजरे हुए हैं। कैसे जाना कि कम लोग गुजरे हैं? क्योंकि उस पर घास लगी हुई है, और घास लगी होने के कारण, पत्तियां उसमें पड़ी होने के कारण समझ में आता है कि ये रोड लोगों द्वारा कम इस्तेमाल की गई है। ठीक है, इसलिए कवि जो है उस रोड का चयन करता है जिस रोड पे कम लोग गए हुए हैं। फिर कहता है आगे देखिए, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर कवि को दुविधा हो जाती है, फिर पोएट यहाँ
फुल हो जाता है। कहता है कि मेरे को तो लगता है कि दोनों रोडों पे एक जैसे दिख रही हैं मेरे को, दोनों रोडों पे व्यक्ति एक समान चले हुए हैं, एक जैसे चले हुए हैं। फिर यहाँ वो उसको डाउट हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ। मेरे को लगता है कि इस रोड का चयन करूँ क्योंकि कम लोग चले हुए हैं। फिर देखता है तो कभी को लगता है कि नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि दोनों रोडों पर बराबर व्यक्ति चले हुए हैं। यहाँ कभी डाउट की स्थिति में है, क्योंकि हर व्यक्ति डाउट की स्थिति में होता है जब उसे दो राहे में आकर के एक चीज का चयन करना होता है। तो यही जिंदगी की समान घटना के बारे में ये कविता है कि कैसे हम चयन करें, किस चीज का चयन करें, क्योंकि हमारे चयन करने पर हमारा पूरा जीवन निर्भर होता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेंजा में कवि उस रोड का चयन करता है जिस रोड में कम लोग चले हुए हैं। कैसे जाना कम लोग चले हुए हैं, क्योंकि उस पर घास टूटी नहीं है और छोड़ दी गई है लोगों के द्वारा, पत्तियां भरी हुई हैं रोडों में, इसलिए उसके समझ में आता है कि ये रोड कम चली हुई है। अब फिर थोड़ी देर बाद उसे डाउट हो जाता है, उसे लगने लगता है कि अरे मेरे को तो समझ में आ रहा है कि दोनों रोडों पे बराबर लोग चले हुए हैं। तो अर्थात यहाँ भी अभी कभी डाउटफुल है। थर्ड, नाउ सी द थर्ड स्टेंजा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden flag। कहता है मुझे लगता है कि ये दोनों रोड बराबर लोगों ने इस्तेमाल किया है इन दोनों रोडों पर। कैसे जाना, क्योंकि उस पर जो पत्तियां पड़ी हुई हैं वो टूटी हुई नहीं है। वो चलते चलते जैसे पत्तियां लोगों के जब निशान बन जाते हैं पैर के तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि यहाँ से लोग गुजरे हैं। तो उसे लगता है कि दोनों रोडें बराबर लोग चले हुए हैं। और आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, इक्वली EQUALLY, इक्वली मीन्स होता है बराबर। ठीक है, लीव्स मीन्स पत्तियां। ठीक, इवर मीन्स कभी, डाउट, डाउट मतलब संदेह। कहता एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कहता है कि मेरे को लगता है कि ये दोनों रोडें बराबर लोगों ने इस्तेमाल किया है, फिर भी जिस रोड का मैंने चयन किया है, मेरे को जो लग रहा है कि ये रोड पर कम लोग चले हुए, उस रोड पर मैं चलूँगा। अगर जिंदगी में मुझे दोबारा मौका मिला तो आज मैं जिस रोड पर नहीं चल पा रहा, तो कभी अगर मेरे को दोबारा मौका मिला तो उस रोड पर भी मैं चल करके देखूंगा। उस रोड का भी फिर यदि मौका मिलता है तो मैं चलूंगा और देखूंगा कि इस रोड में क्या है। कहता है कि एट नोइंग हाउ वे लीड्स वन ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कहता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब यदि हम किसी चीज़ का चयन कर लिए तो आगे बढ़ते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक रास्ता दूसरे रास्ते पे ले जा कर के छोड़ता है। और कहता है कि यदि जीवन में मुझे कभी दोबारा अवसर मिला तो मैं उस रोड पर भी चलूँगा जिस रोड का चयन आज मैं नहीं कर पा रहा। ठीक, ये है थर्ड स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा देखिए। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence। कहता है कि एजेज एंड एजेज मतलब लंबे समय बाद। जिस रोड का मैं चयन कर रहा हूँ उस रोड की खासियत क्या है, क्या मैंने उस रोड उसका चयन करने पे पाया, क्या खोया। जब मैं इस पर चलूँगा तो भविष्य में आपको बताऊँगा कि मैंने क्या पाया और क्या खोया है। ठीक, इस तरह से कवि कहता है कि आज मैंने सिलेक्शन किया इस रोड का, और फिर सिलेक्शन करने के बाद
मेरे को क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, भविष्य में मैं आपको जरूर बताऊंगा। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences। फिर यहाँ वही चीज़ें हैं, कहता है कि दो रोडें एक रोड आकर के दो रोडों में डिवाइड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। जंगल कहाँ का दृश्य है? ये जंगल का दृश्य है कि जंगल में कभी अकेला है और अकेले ही उसे निर्णय लेना है कि कौन सी रोड, कौन सी चॉइस उसके लिए सुटेबल होगी। उसे अकेले निर्णय लेना है कि क्या करना है उसको। तो कवि जो है जिस रोड पर कम लोग चले हुए हैं उस रोड का चयन करता है और इसी से एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, इसी से पता चलता है कि कवि में और अन्य लोगों में क्या अंतर है। वैसे अगर होता तो सब लोग जिस रोड पर सब लोग चलते हैं उस रोड पर लोग व्यक्ति चलना पसंद करते हैं, लेकिन कवि चूंकि एडवेंचरस है, साहसिक है, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो जोखिम उठाता है और उस रोड का चयन करता है जिस रोड पर कम लोग चले हुए हैं। तो इस तरह से पोयम का हमने जाना कि पोयम में लिखा क्या है। अब हम क्वेश्चन आंसर को भी इसके देखेंगे, इसलिए आप लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए। इसमें आपने जाना कि कैसे दुविधा में आकर के जब व्यक्ति अकेला होता है, अकेले में उसे दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का जब चयन करना होता है तो वह कौन सा चयन करे जो उसके लिए उपयुक्त हो। इस कविता में यही बताया गया है। यदि आप एडवेंचरस है, जोखिम उठाने लायक है तो आप जोखिम उठाइए, क्योंकि जो जितना बड़ा जोखिम उठाता है वो जिंदगी में उसे उतना बड़ा लाभ मिलता है। नो रिस्क नो गेन, बिग रिस्क बिग गेन। जितना अगर आप कोई जोखिम नहीं उठाते हैं तो आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। यदि आप बड़ा जोखिम उठाते हैं तो आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। जोखिम तो होता है, आपको जोखिम लेना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन आंसर को इसके देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ है जो यात्री है, ट्रेवलर मीन्स यात्री, यात्री अपने आप को कहाँ पाता है और उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आंसर देखिए, आप वीडियो को रोक करके इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आंसर लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट द पॉइंट वेयर द रोड फ्रैक्स इनटू टू। ट्रेवलर जो है, यात्री जो है, अपने आप को जंगल में पाता है, पत्तियों से भरे हुए जंगल की रोड में पाता है, जहाँ से दो रोडें गुजरती हैं, वहाँ अपने आप को पाता है। दो राहें में आकर के वो खड़ा हो जाता है जंगल में। फिर क्या समस्या उसे फेस करनी पड़ती है? द प्रॉब्लम दैट ही फेसेज इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी। उसे समस्या का सामना करना पड़ता है कि उसे निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी रोड पर वो अपनी यात्रा जारी रखे। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि एक ही समय पर दोनों रोडों पर वह नहीं चल सकता एक साथ, इसलिए उसे अब निर्णय लेना होगा कि किस रोड पर चलना उसके लिए उचित होगा। नाउ सी द another question, discuss what these phrases mean to you। फ्रेज दिए हुए हैं, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, पूरा सेंटेंस नहीं, सेंटेंस का एक हिस्सा, ठीक। तो इनको आपको बताना है कि क्या है। जैसे फर्स्ट है आ येलो वुड। आप वीडियो को रोक करके इनको लिख लीजिएगा। आ येलो वुड। येलो वुड मीन्स क्या है? येलो वुड सिंबलाइजेज द ऑटम सीजन। येलो वुड पतझड़ के मौसम को
सिंबलाइज करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं। ऑटम करिस्पॉन्ड्स विथ ओल्ड एज। ऑटम किसको इंगित करती है? ओल्ड एज को, बुढ़ापे को। द पोएट कुड बी सिम्बोलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेजेज ऑफ लाइफ। यहाँ कवि जो है जीवन, लेटर स्टेज, जीवन के जो चलते चलते उस स्थिति पे हम पहुंच जाते हैं, दोराहे में पहुंच जाते हैं जीवन में, उन स्थितियों के बारे में सिम्बलाइज करता है। फिर देखिए दूसरा, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। तो इट कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड नो बडी हैज यूज दैट रोड। ये हमको इंगित करता है कि ये रोड जो है वो घास से भरी हुई है और इस रोड का उपयोग लोगों ने नहीं किया। इट वॉज अ स्मूथ रोड विच हैड नॉट वर्न आउट। यह इस पर रोड पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। द यूज ऑफ द पाथ बाई पासर्स बाई। द लीव्स हैड नॉट चेंज दियर कलर एंड टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ लेस पीपल स्टीपिंग ऑन देम इट कुड रिप्रेजेंट। पत्तियों का रंग भी काला नहीं पड़ा क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं चले हैं। अगर चलते तो पत्तियों का रंग भी काला पड़ जाता है। A path one may have never seldom take in life for the fear of uncertainty. This phrase means how certain decision one makes in life could pave the way for many other decisions. यह फ्रेज हमें बताता है कि आपके द्वारा लिए गया निर्णय जो है वो दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक का काम करेगा। फिर देखिए तीसरा, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर, a path may have never seldom taken in life for the fear of uncertainty. How way leads one to way. The phrase means how certain decision one makes in life could pave the way for many other decisions. ये सब लिखे हुए हैं इसमें, आप देख करके वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। अब ये जो प्रश्न है ये लेंदी पे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप यदि कर सके तो कर लीजिए, नहीं छोटे वाले आंसर आप याद कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके। यदि आप लिखना चाहें तो ये लेंदी आंसर भी आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप जो कर पाएँ, जो याद कर पाएँ, उन छोटे वाले क्वेश्चन को तो ज़रूर आप याद कर लीजिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो को रोक करके इसके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।